नंद ने अपने लाला के नाम से जन्म हुआ, उत्सव हुआ, सबको विदा कर रहे थे और दान करने लगे सब ब्राह्मणों को। एकादशौरवर्धितम योगा गौ मेधाम च गति भव। एक एक ब्राह्मण को 11-11 गायों का दान कर रहे हैं। एक ब्राह्मण को 11 गाय। अनगिनत ब्राह्मण आए आशीर्वाद देने, मंत्र पढ़ने, सबको गाय दे रहे हैं। और गाय कैसी? वस्त्र पहनाकर, स्वर्ण पहनाकर, श्रृंगार करके। है तुम्हारी तरह नहीं है कैसे गाय मरने पे आ गई, चलो गौशाला छोड़ दो, है हमारे द्वार पे मर जाएगी तो पाप लग जाएगा, तो गौशाला में छोड़ के आएंगे बूढ़ी गाय को, बीमार गाय को। जो बूढ़ी गाय, बिना दूध देने वाली गाय को गौशाला आदि की तरफ भेजते हैं, उन लोगों का बुढ़ापा खराब होता है, वो लोग बूढ़े होकर दुख पाते हैं। जो बूढ़ी गाय को घर से निकालते हैं, मानो उन्होंने अपने माता पिता को, स्वयं भगवान को घर से निकाल दिया, ऐसा पाप लगता है उनको। और बचना चाहते हैं पाप से, और पैदा हो जाता है पाप। दरवाजे पे गाय मरती है, पाप लगता है, ऐसा लोग मानते हैं, पर ऐसा शास्त्र नहीं कहता। जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, ये सत्य है। तुम्हारे दरवाजे पे गाय मरेगी तो और सौभाग्य मिलेगा तुमको, क्योंकि उसे दफनाने का सौभाग्य, अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य। अरे गड्ढा खोदकर साड़ी पहनाकर जब उसे दफनाओगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, पार्वती प्रसन्न होंगी, और तुम्हारी बरकत मिलेगी बुढ़ापे को। अंतिम समय तुम्हारा भी अच्छा हो सकता है। कभी बूढ़ी गाय को बाहर भेजना ठीक नहीं। अपने बच्चे का भला करने के लिए बाबा दान कर रहे गई इनको। आप भी समझ लो कथा को। स्वयं नारायण का अच्छा हो, भगवान का अच्छा हो, तो गौदान किया जा रहा है, गौ सेवा की जा रही है, और गौ महोत्सव मनाया गया। भगवान का तो अच्छा ही है, पर मनुष्य अवतार लिया है तो उन्हें मनुष्यता के धर्मों का पालन करना पड़ेगा। आपके बच्चे का जन्मदिन है, वाण दिवस, आपके बच्चे ने आज जन्म लिया है, आपका विवाह का जन्मदिन है, कोई दादा मर गए, उनकी वर्षी है, श्राद्ध का दिन है, तो गाय दान जरूर करो, गौ सेवा जरूर करो। आलतू फालतू बहुत सारा खर्चा करते हो, जिनके घर में पैसा है वो तो होटलों में जाते बर्थडे मनाने के लिए, वहां खर्च करते, करो, पर उससे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। होटल में खाने से जन्मदिन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए घर में हवन करवाओ, अच्छे साधु पंडित को बुलाओ, पंडित जी से यज्ञ करवाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ, अपने जन्म निमित्त के निमित्त, अपने पोते के जन्मदिन के निमित्त, अपने बेटे के जन्मदिन के निमित्त, जिससे तुम्हें आशीर्वाद देने भगवान पधारे और तुम्हारी आयु बढ़े, तुम्हारा निरोग बढ़े, है तुम्हारा रोग जावे, तुम्हें धन मिले, सुख मिले। ये जन्मदिन मनाने का अच्छा। होटल में खाना खाने चले गए, घर छोड़ दिया, ताला डाल दिया, लोग पूछ रहे कहाँ गए, तो कहा ये गए बर्थडे मनाने, हैं? देवता लोग आशीर्वाद देने आए घर पे, वहां ताला पड़ा हुआ है, और ये हरामखोर की औलाद होटलों में लगे पड़े। एक आध को गाली लग जाएगी तो नाराज मत हो जाना। अब लगेगी किसको? उसको ही लगेगी जो होगा, बर्थडे मनाने होटल में गया होगा, उसे लगेगी। सत्यम वर्धिताम यथा मूलम। भाई भागवत सुनने आए हैं ना, तुम्हें भागवत की बात तो बताऊंगा, इनको कैसे छुपा के रखो, फिर मुझे ही पाप लगेगा छुपाने का। इसलिए जन्मदिन का मतलब ये है आयु बढ़ाना। आज मैं इतने साल का हो गया, ये तो पता चल जाता है जन्मदिन से, पर और कितने दिन रहेगा ये पता चलता नहीं है। और महाराज क्या कह रहे? महाराज ये कह रहे तू कितने दिन का हो गया ये मत पता कर, और कितने दिन दुनिया में रहेगा ये खोज कर। ये खोज कौन करेगा? जिसने आयु दी है, जिसने जीवन दिया है, वो परमात्मा सद्गुरु है, वही तुझे बताएगा कि तू और कितने दिन अच्छे बुरे काम करे। तो कथा करो, कथा बड़ी सस्ती हो जाती है। क्या लगता है सत्यनारायण की कथा को? इतनी सी सामग्री में हवन हो जाता है, 100 ग्राम घी में हवन हो जाता है,
पंडित जी के मुंह से 2 मंत्र हो जाएं, घर भी पवित्र हो जाएं, देवता प्रसन्न हो जाएं और आशीर्वाद मिल जाए। शतायुष्यः सहस्रवर्षम पुण्यम भवत भद्राः शतम जीवेम सरदाः शतम शृणुयाम सरदा शतम प्रप्रवाम। आशीर्वाद दे रहा हूँ सबको, सबका जन्मदिन है आज, ऐसा समझ लो। जो पहले 80 साल के हो गए उनको भी आशीर्वाद दे रहा, 100 साल के और रहो, 180 साल के हो जाओ, कितना बड़ा आशीर्वाद। अंधे ना हो, लंगड़े ना हो, लूले ना हो, बहरे ना हो, एक भी दांत ना गिरे धरती पे, हाँ? ऐसे जवान रहो, 100 साल से पहले एक बाल सफेद ना हो तुम्हारा, ऐसा आशीर्वाद हम दे रहे हैं। होटल वाले क्या देंगे बताओ? बिल फाड़ लेंगे 5-6 हजार रुपये, क्या देंगे? पर लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, जन्मदिन मनाना भी नहीं आता लोगों को, है? हम तो हर साल मनाते अपना जन्मदिन, लाखों लोगों को भोजन करवाते, कथा सुनाते, प्रवचन सुनाते, भगवान को प्रसन्न करते, साथ में भक्तों को प्रसन्न करते हैं। भक्त भी आशीर्वाद देते, भगवान भी आशीर्वाद देते। जब दोनों तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है तो मौत नहीं आएगी, फिर रोग नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएंगी।